जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस। देखो, मैंने आपको माउंटेन्स की कंप्लीट डिटेल दे दी है। हिमालयन माउंटेन, सदर्न माउंटेन, दो पार्ट में अपने माउंटेन्स को डिवाइड कर लेना। ठीक है, इस तरीके से अपने माउंटेन के मैप्स को बना लेना और जो रिवीजन है वो इस बेसिस पर ही करना। आज मैं आपको उस माउंटेन से ही लगता हुआ एक टॉपिक, माउंटेन के पासेस, जिस पर माउंटेन्स जितने ही क्वेश्चन देखे जाते हैं, जितने क्वेश्चन माउंटेन्स पर आपने देखे होंगे उतने ही क्वेश्चन पासेस पर पूछे हैं। तो ये एक मैप है जो आपको तैयार करना है। अब जिसके पास नोट्स है उसके पास ऑलरेडी ये मैप होगा, नहीं है नोट्स कोई बात नहीं, अचीव सीएपीएफ का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं इसके ये जो मैप है मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद एक ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हर एक स्टेट में जो इंपॉर्टेंट हमारे पासेस हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें मैंने इस बेसिस पे तैयार की हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं यार, पासेस अगर आप पढ़ रहे हो आप यकीन नहीं करोगे, मतलब माउंटेन जितने उतने पासेस, और एक माउंटेन में 1000 पासेस। ठीक है, तो इतने सारे पासेस आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो, लोग पढ़ा भी रहे हैं हमारे मैपिंग सीरीज में। बट मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि यार आपका जो एग्जाम है, आप सीएपीएफ लिख रहे हो, आप सीडीएस लिख रहे हो, आप यहां पर एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, मैं उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करता हूं एंड देन उस बेसिस पर आपको नोट्स देता हूं, क्योंकि मेरा मकसद आपको ऑफिसर बनाना है, प्रोफेसर बनाना नहीं है। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा दूं कि मैं स्टडी करके आया हूं। तो देखो, पासेस पर ना कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या है? तो पहला टाइप मेरे भाई आपसे पूछता है कि अघिल पास है वो कहां लोकेटेड है, जालिपला पास है वो कहां लोकेटेड है, बुमला पास है वो कहां लोकेटेड है, पालाघाट पास है वो कहां लोकेटेड है। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा टाइप कहता है कि यार एक तरफ पास दे दिए, दूसरी तरफ प्लेसेस दे दी। अब ये पहले का ही सब पार्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग टाइप है। अब यहां पर भी आप देखोगे, पासेस दे दिए वो कहां लोकेटेड है, पासेस दे दिए वो कहां लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है, पासेस दे दिए वो कहां लोकेटेड है। ठीक है, बस इसमें पूछने का तरीका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया कि एक साथ 4 पास दे दिया और मैच करा दिया। ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में अब जो मैचिंग वाली चीज है उस पर यूपीएससी थोड़ा सा उससे अपग्रेड करके क्या दे देता है कि बताओ कितने पेयर सही हैं, तो कल वो यहां 4 पेयर दे देगा और पूछ लेगा कि ओनली 1 पेयर सही है, इसमें से 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, या फिर कोई पेयर सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। तो ये एक टाइप हो गया। उसके बाद पासेस का सीएपीएफ 2022 में अरेंज करने के लिए पूछ लिया कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब यार मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिना स्टडी के मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पास उठाए और मैं आपको यहां पर तैयार करा रहा हूं। ठीक है, तो चलो पासेस को देखते हुए भी चलते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। सबसे पहले पासेस में मैं आपको यहां पर ऊपर अपने लद्दाख और जेएनके वाले रीजन पर लेकर चलूंगा। अब यहां पर भी यार पासेस को ना याद करना थोड़ा सा है, डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, पर मैंने ना एक आसान रास्ता निकाला था इसका। मतलब एक सिंपल सा एक डायग्राम अपने माइंड में ये रेडी कर लो, एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बनाओ। अभी तक लोकेशन पर बेस्ड पासेस नहीं आए हैं कि भैया श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, तो यहां जोजिला आप देख रहे होंगे। श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, तो आप यहां बनिहाल देख रहे होंगे। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपल ये पूछ रहे हैं कि बनिहाल पास कहां लोकेटेड है, कौन से माउंटेन में लोकेटेड है, पर पूछ सकता है, इसीलिए कुछ ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करके रखना अपने नोट्स में। तो यहां पर एक ट्राइंगल बना लो जहां पर कारगिल, श्रीनगर और लेह, इस तीनों को कनेक्ट करा दो। ठीक है, ये तीनों कनेक्ट करा दिए। उसके बाद यहां श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करने वाला जो पास है, याद रखना है, ये ट्राइंगल का जो बेस है वो है जोजिला पास। आपको क्या याद रखना है? जोजिला पास। अब ये चीज मैंने यहां से उठाकर इधर बना दी है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ना, थोड़ा सा डायग्राम इसको बना दिया है ताकि ये दिमाग में रहे, एक ट्राइंगल और उधर से 2 टेंजेंट। तो ये जोजिला पास है। श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करने वाला जो पास है वो है बनिहाल पास। ठीक है, क्या है? बनिहाल पास। इधर श्रीनगर को अगर आगे बढ़ा दें और गिलगिट की तरफ हम लोग जाना चाहें तो ऊपर आ जाता है बुर्जिल पास। क्या नाम है? बुर्जिल पास। अब ये 3 पास हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पास पर क्वेश्चंस पूछता है, आपके स्टेटमेंट में देगा ही देगा। तो आपको ये याद रखना है। किस कोड से याद रखोगे? आपको कोड बनाना है यहां पर
मैंने कोड बनाया है ये आप देखो, यहां पर मैं ले आता हूं इसको। आपको ये कोड याद रखना है। कोड क्या है मेरे भाई? कोड है बाबूजी। ठीक है, पिताजी को जो हम बोलते हैं ना बाबूजी। तो ये कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपको पासेस के नाम दिए हुए हैं। बा मतलब बनिहाल, बू मतलब बुर्जिल और जी मतलब जोजिला। आपको ये पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको याद रखना है। बनिहाल नीचे से शुरू है, बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला पास, ये तीनों याद रहेंगे। ठीक है, चलो सिंपल हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ, लेह से अगर मैं ऊपर जाता हूं सियाचिन की तरफ तो मेरे पास आता है खारदुंगला। ठीक है, अच्छा बहुत जगह आप ये वर्ड सुनोगे, खारदुंगला, बारालाचला, जोजिला। तो ये जो ला शब्द है ना, तो माउंटेनियस रीजन में जहां आप कह लो कि JNK वाले पार्ट में ला शब्द का मतलब ही पास होता है। तो कहीं पर भी अगर कोई शब्द मतलब कुछ ऐसा लिंक कर पाओ एग्जाम में ला, तो वो पास को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो भाई लेह को सियाचिन से कनेक्ट कर रहा है हमारा खारदुंगला। और इसी लेह को अगर मैं नीचे जाता हूं स्पीति, ठीक है, हम लोग जब कभी आप बहुत से बच्चे राइड पर गए होंगे, ठीक है, तो स्पीति आप मनाली जाते होंगे, मनाली से फिर बहुत लोग आगे स्पीति तक जा रहे हैं। तो मनाली से स्पीति तक जो रास्ता खोला गया है वो खोला गया है रोहतांग पास से। ठीक है, वो किससे खोला गया है? रोहतांग पास से। स्पीति से मुझे और भी आगे जाना है भाई, मुझे और भी एडवेंचर करने हैं, तो लेह तक जब आपको जाना है तो वहां पर पास करना पड़ेगा बारालाचला पास। और लेह से अगर सियाचन की तरफ आप जा रहे हो, मतलब बिल्कुल ऊपर ही निकलना चाह रहे हो, तो भाई खारदुंगला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस ये जो डायग्राम है ना, इसको माइंड में सेट कर लो। ये आपने डायग्राम बना लिया ना, देखो यही होता है यार नोट्स बनाने का या फिर थोड़ा सा जो क्रिएटिविटी करने का। मतलब कराने के लिए तो मैं यहां पर पास, यहां पर पास, ये पास, वो पास, 10 पास में ऐसे 50 पास आपको बनाकर दे दूं। पर मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा भी सिस्टम रेडी करो कि वो चीज एंड तक याद भी रह जाए। जब मैं उसको रिवाइज करूं मुझे दिमाग में तुरंत आए कि यार वो एक ट्राइंगल सर ने बताया था, बाबूजी करके कोड बताया था। नीचे में मनाली से जब घूमने जा रहा था तो मैं स्पीति जाऊंगा तो रोहतांग पास आएगा, रोहतांग के बाद स्पीति से अगर मुझे और आगे जाना है तो लेह तक बारालाचला, लेह से अगर ऊपर जाना है तो खारदुंगला। बढ़िया है, यहां तक समझ में आया? ये हमारा पार्ट हो गया JNK वाला। चलो इसके बाद आ जाते हैं। अब देखो ये जो अलग से छोटे मोटे हैं मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जो मेरा एक जो पैटर्न बना हुआ है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने आपको ये बता दिया, यहां पर भी मैंने यही बनाकर दिखाया है नोट्स में आपके, बाबूजी ये तैयार है। उसके बाद हिमाचल में आपके 3 पास हैं। हिमाचल में आपके 3 पास हैं। एक है आपका रोहतांग पास, एक है आपका शिपकिला पास और एक है आपका बारालाचला पास। ठीक है, 3 पासेस हैं, बारालाचला, रोहतांग और शिपकिला। ठीक, ये मेन है, बारालाचला, रोहतांग और शिपकिला। याद करने का तरीका सिंपल याद रखना। रोहित, मैंने रोहित को कहा रोहित जाकर 12 शिप ला, रोहित 12 शिप ला। ठीक है, रोहित जाके 12 शिप का इंतजाम कर, 12 शिप लेकर आ, मुझे जाना है कहीं। ठीक है, मतलब कुछ भी याद रखो, रोहित 12 शिप ला। तो रोहित से रोहतांग हो गया, रोहतांग पास। ठीक है, रोहित 12 से हो गया बारालाचला। ठीक है, शिपला, शिप मतलब शिपकिला हो गया। ये वाला याद मेरा। देखो यहां पर मैं साइड बाय साइड आपको याद भी कराता हुआ चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको अधूरी सिर्फ इंफॉर्मेशन देकर आपकी जिम्मेदारी छोड़ दी कि अब तुम याद करो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं भाई। मैं आपको साइड बाय साइड याद भी करा रहा हूं ताकि आप इससे कुछ सीख कर जाओ, कुछ समझ कर जाओ और एग्जाम में इस वीडियो की मदद से अपना जो 2 नंबर है वो इंश्योर करो। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में 3 पासेज हैं। ठीक है, मेनली जो पास हैं वो 3 हैं। वो कौन कौन से हैं ध्यान से देखना, मैं जूम कर रहा हूं। ठीक है, जूम कर रहा हूं मैं। एक पास है आपका माना पास, एक है नीति पास, एक है आपका लीपू लेक। ठीक है, ये 3 पासेज हैं, माना, नीति, लीपू। अब आपको ये याद रखने हैं, किस कोड से याद रखोगे? वैसे तो मैंने इसको एक बार जब कोड बनाया था तो हेमा मालिनी बनाया था, हेमा मालिनी। अब जब यार ये एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा जो कोड है मैंने बनाया हेमा मालिनी। ठीक है, तो मालिनी में क्या हो गया, माँ मेरा माना हो गया, ली मेरा लीपू हो गया और नी मतलब मेरा नीति हो गया, हेमा मालिनी। अब समस्या एक चीज हुई ना यार, इन्होंने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया। यहां से देखो क्वेश्चन से ना हमारी प्रिपरेशन की को डायरेक्शन मिलती है। अब मैंने जब वो कोड बनाया ना, मेरा कोड का मकसद था बस मुझे पास याद करने हैं, कि मैंने पास याद कर लिए कि उत्तराखंड में
तीन पास हैं, हेमा मालिनी, मा मतलब माना, ली मतलब लीपू और नी मतलब नीति। ये तीन याद है। पर यहां पर जब सीएपीएफ 2022 में इन्होंने क्वेश्चन दिया कि भाई क्वेश्चन वेस्ट से ईस्ट पूछ रहा है कि अगर मैं आपको पास दे दूं और आपको वेस्ट से ईस्ट लगाना नहीं आ रहा है तो भी आपका काम खराब हो जाए। तो इसीलिए मेरा यहां पर जो कोड है थोड़ा सा इंप्रोवाइज मैंने यहां पर किया कि अब ये मालिनी नहीं करो, अब इसको याद रखो मनीली, मनाली याद रखो, मनाली। ठीक है, मनाली मतलब जो ली पहले था वो बाद में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कल अगर एग्जाम में उसने पूछा कि उत्तराखंड के तीन पास हैं और तीनों को वेस्ट टू ईस्ट लगाओ तो भाई आप हो जाओगे परेशान। इसीलिए याद रखना कि पहला है आपका माना, दूसरा है नीति और तीसरा है लीपू। तो मनाली आप याद रख लो, मनाली। ठीक है, माना, नीति, लीपू। ठीक है, ये याद हो गया। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी यार, बस थोड़ा सा इसको समझ लो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने जरूरी है, ये लिंक बनाने बहुत जरूरी है। एक बार ये लिंक आपने बनाने शुरू कर दिया, आपके क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। ये मनीली आपको याद हो गया, आ जाओ। उसके बाद तिब्बत में दो पास याद रखो, एक तो नाथुला, दूसरा है जालिपला। नाथुला और जालिपला, इनके क्वेश्चंस इस दो पासेस के अलावा और कोई पास से पूछते ही नहीं है लोग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना। सिक्किम में, ठीक है, यहां पर सिक्किम में। उसके बाद जब मैं अरुणाचल में आता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में आता हूं, तो कई सारे पासेस है यार। मतलब मैं आपको अगर यहां बना के दूंगा ना तो बहुत पास बना सकता हूं, पर वही बात आ जाती है कि मेरे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, मुझे सर ये बताओ। तो आपके एग्जाम में जो पूछा जा रहा है भाई, बोमडीला पूछ रहे हैं, बुमला पूछ रहे हैं, तुलुमला पूछ रहे हैं, योंगला पूछ रहे हैं और यहां पर एक दीपू पास है। ये कुछ पासेस है जिस पर पूछा जा रहा है। यहां पर दिहांग पास भी है। ठीक है, तो ये जो कुछ पासेस हैं आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको इनका एक कोड बनाना है जो मैंने बनाकर दिया है। बाबू तू यो दीदी। किसी ने कहा बाबू तू यो दीदी, कुछ भी बना लो यार, मतलब याद होना चाहिए। ठीक है, आपको हंसी आ रही होगी कि सर ये क्या बना दिया, बाबू तू यो दीदी, पर मेरा मकसद बस याद होना चाहिए, एग्जाम में मेरा काम बनना चाहिए। तो बा से बोमडीला, बू से बुमला, तू से तुलुंगला, यो से योंगला, दी से दीपू और फिर इधर दिहांग। ठीक है, ये याद रहेगा। हो गया ये वाला काम। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा सा ना आपको और रिलेट होने करने में आसानी होगी। अब देखो यहां पर पूछ रहा है कि जालिपला पास इज लोकेटेड इन। जालिपला कहां पर लोकेटेड है? अब यार आपको अगर वो स्टेट भी याद है, मैंने आपको बताया था जालिपला। दो हैं बस सिक्किम के, एक नाथुला और एक जालिपला। ठीक है, वही दो आपको याद रहे तो अभी उससे ये काम बन जाएगा। इसको उठाकर मैं सारे क्वेश्चंस को मैप पर ही लेकर चलता हूं ताकि आपको आसानी हो कि यार मैप में सर ने ये चीज दी भी है, सर ने अभी मुझे पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है। ठीक है, आ जाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, ये रहा जालिपला। आपसे पूछा है कि जालिपला पास कहां से लोकेटेड है, तो मैंने आपको यहां क्लियरली ये मेंशन करके दिया है कि ये रहा जालिपला, ये आपके सिक्किम हिमालय में लोकेटेड है। हो गया ये वाला, आसान है। चलो, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, अघिल पास लोकेटेड। अघिल पास कहां लोकेटेड है? अब कुछ छोटे मोटे पासेस हैं जो मैंने अभी स्किप किए हैं क्योंकि मैं क्रोनोलॉजी लेकर चल रहा हूं, ट्रिक लेकर चल रहा हूं। पर अगर कुछ छोटे मोटे पासेस की मैं बात करूं तो ऊपर आ जाओ, यहां पर इंडिया चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहां पर एक मिंटकला पास। ठीक है, आपको याद रखना है मिंटकला पास। इधर है अघिल पास, इधर है काराकोरम पास, ये चाइना से कनेक्ट होते हुए पास है। ठीक है, इधर है चांगला, इधर है जाराला। बस ये वाले पासेस याद रखो। अब आपने देखा अघिल पास यहां पर है, ऊपर है। ठीक है, अब यहां इन्होंने क्वेश्चन पूछा अघिल पास से, इन्होंने लोकेशन नहीं पूछी, इन्होंने हिमालयास पूछे। क्या ये नेपाल हिमालय में है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये सिक्किम में है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ईस्टर्न हिमालयास कोई मतलब नहीं बनता। यहां पर है लोकेटेड ट्रांस हिमालयास। कौन से हिमालयास? ट्रांस हिमालयास, याद रखने। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद कह रहा है कि बुमला पास का सर लोकेशन बताओ। अब मैंने बताया था ना क्या बताया था मैंने, बाबू तू यो दीदी, बाबू तू यो दीदी। तो बा से बोमडीला और बू से बुमला, और बुमला कहां है? अरुणाचल प्रदेश। ये रहा आपका, मैंने जो मैप में क्रिएट करके दिया है। ठीक है, मैप में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद यहां पर नाथुला पास पर एक क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर जो काफी पुराना क्वेश्चन है, तो फालतू जो चीजें हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है उन्होंने वो भी पूछी है, तो उसको भी मैं इग्नोर कर देता हूं अभी के लिए। मतलब
मेन चीज बस ये जानना है कि ये सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है, नाथुला, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने 2 पास बताए थे ना आपको, यहाँ पर देखो ये नाथुला और जालिपला, बस इनको याद रखना है। ये सिक्किम में हमारे 2 पासेस है। उसके बाद ये इट वॉज द मेन आर्टरी ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, ये सही है, मतलब काम का नहीं है बट सही है। थर्ड वाला इट वॉज रीओपन इन द ईयर 2006, ठीक है, ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, बस लोकेशन ध्यान रखो अभी के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अच्छा, यहां तो मैप के थ्रू आपने ये चीज देख ली, यहां पर ये सारी चीजें आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग भी दी हुई है कि JNK एंड लद्दाख में ये कंप्लीट लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। बनिहाल जहां जवाहर टनल देखने को मिलता है, ठीक है। खारदुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास है। लानकला कनेक्ट करता है लद्दाख से। अब सर आप कहोगे कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहां से आई सर, तो देखो भाई, जब भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, नए क्वेश्चंस अभी और ऐड ऑन होंगे आपके एग्जाम में, ये नोट्स आपके पास आ चुके होंगे, उसके बाद भी कुछ पेपर जब नए होंगे, अभी CSC होगा, CDS होगा, ND होगा, तो आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उन इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। ये चीज नए नए क्वेश्चनों को ऐड करके यहां पर मैंने क्रिएट की है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चंस भी। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हिमाचल का आपने पढ़ लिया, उत्तराखंड का मैंने आपको बता दिया, सिक्किम का मैंने आपको बता दिया, अरुणाचल का मैंने आपको बता दिया। पेनिनसुलर इंडिया पर अभी हम चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे वहां पर भी, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस देखो, अब ये 3 क्वेश्चंस भी करते रहो ताकि आपको इस चीज का पता रहे कि यार वाकई ये चीजें तो जरूरी है। अब देखो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जोजिला पास, तो जोजिला मैंने आपको बताया था ऊपर वो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाला, ये रहा जोजिला पास, ठीक है। तो जोजिला कहां पर है, JNK में, ठीक है, JNK में। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, जोजिला जम्मू कश्मीर हो गया। शिप किला, तो मैंने कहा था हिमाचल प्रदेश में, रोहित बारा शिपला, तो हिमाचल प्रदेश में आ गया शिप किला। लीपू लेक पर मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में, मनाली, ठीक है। नाथुला भाई सिक्किम में, मैंने आपको 2 चीज बताई थी, नाथुला और जालिपला। अच्छा, एक चीज और, अब ये लोग ना आपको कंफ्यूज करेंगे, नाथुला जो आपके सिक्किम में है उसको नीतिला से करेंगे, नीति पास से, दोनों में न है, तो ये ना मतलब इस चीज का फायदा उठाते हैं कि यार मैं अब की बार नीति कर दूंगा और बच्चा शायद उसको सिक्किम मार देगा गलती से, और देखो यहां पर इन्होंने यही किया, अब यहां नीति पास कर दिया, ठीक है। तो नीति पास आपको पता है, नीति पास कहाँ है, मैंने बताया था उत्तराखंड में, मनाली, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, और इधर सिक्किम से जालिपला हो गया। बारालाचला आपको हिमाचल प्रदेश मैंने बताया था, जोजिला आपको JNK बताया था। सिंपल है, मतलब वही चीज रिपीट कर रहे हैं। देखो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इन तीनों क्वेश्चन में जो आपको पासेस देखने को मिल रहे हैं, ये तो मतलब ऐसे बिल्कुल टॉप रेटेड, एकदम टॉप हाईएस्ट रेटेड पासेस हैं जो बार बार पूछते हैं। देखो यहाँ पर भी जोजिला, यहाँ भी जोजिला, यहाँ भी जोजिला। शिपकिला, ये रहा शिपकिला, इधर तो नहीं है पर यहाँ पूछा है, शिपकिला पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लीपू लेक, ये रहा, फिर ये रहा लीपू लेक, फिर नाथुला, फिर इधर नाथुला, मतलब क्वेश्चंस बार बार भर के पूछते हैं ये लोग, ठीक है। तो जोजिला आपको पता ही चल गया भाई, इतनी बार रटवा दिया JNK। लीपू लेक अब आप भूलोगे नहीं, लीपू लेक उत्तराखंड में, शिपकिला हिमाचल में है, नाथुला आपका सिक्किम में, ठीक है। क्वेश्चंस आए हैं इसीलिए मैं आपको रटवा रहा हूं, व्यर्थ में कुछ नहीं करा रहा हूं। ये हो गया। उसके बाद अब देखो एक क्वेश्चन इनका यहां पर पालघाट से है, पालघाट किन 2 इनलैंड को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर भाई चेन्नई और कोच्चि है, बाकी सारे क्यों नहीं है, आओ मैं आपके इसके पासेस भी याद करा देता हूं, ठीक है। आओ अब देखो यहां पर ध्यान रखना, जब भी साउथ में बात करोगे यहां पर भी कई पासेस है, बट एग्जाम में आपके आता है TBP, द बिग पिक्चर। एक शो आता था राज्यसभा पर पहले, द बिग पिक्चर, तो उसका ही कोड था TBP, वो आपको याद रखना है। T फॉर थालघाट, B फॉर बोरघाट और P फॉर पालघाट, TBP। अब ये किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं याद रखना। थालघाट मुंबई से नासिक को कनेक्ट कर रहा है, थालघाट, ठीक है। बोरघाट मुंबई से पुणे को कनेक्ट कर रहा है। तो T ऊपर की तरफ जा रहा है नासिक की तरफ, B नीचे की तरफ जा रहा है पुणे की तरफ, याद रखना। नीचे आ जाता है पालघाट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से कनेक्शन है, ये कनेक्ट करता है इधर कोयम्बटूर को पलक्कड़ से, इधर तमिलनाडु को केरला से, इधर कोयम्बटूर को पलक्कड़ से, ठीक है, चेन्नई को कोच्चि से। आपको याद रखना है, याद रहेगा, सिंपल है। चलो
इसके बाद एक और घाट है जो इंपॉर्टेंट है अरावली पर, ठीक है। अरावली पर एक और घाट है, याद रखना, गोरम घाट, जो कि अरावली पर एकमात्र पास है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चीज मैंने अब यहां पर भी आपको दिखा दी। पेनिनसुलर इंडिया में थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट कनेक्ट तमिलनाडु टू केरला। उसके बाद राजस्थान में गोरम घाट है, हल्दी घाट है, और शिंगकोटा पास है केरला में, जो क्वेश्चन में आया हुआ है, तो यहां पर मैंने दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन देख लें। ये मैंने आपको करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, इधर ये भी हो गया, 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 सारी चीजें मैंने आपको उधर नोट्स में भी पढ़ा दिया। अब आ जाओ, ये वाला एक जो नया कॉन्सेप्ट है, सीएपीएफ में पूछा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबने याद कर लिया कि पासिस की लोकेशन क्या है। इस बार इन्होंने पूछ लिया कि बता भाई, तुझे लोकेशन तो तूने रट ली, अब बता कि वेस्ट से ईस्ट की लोकेशन में कौन से पासिस जा रहे हैं। तो भाई सीरियसली बता रहा हूं, इन्होंने तो बहुत आसान कर दिया। कैसे? बहुत अलग अलग दूर दूर लोकेशन पर इन्होंने जो है पासिस दिए हैं, जैसे कि बोमडीला। अब ये आपको पता है कि यार ये सबसे उधर है, अरुणाचल में है ना, बाबू तू यो दीदी, तो बोमडीला उधर आ गया। तो फोर्थ तो सबसे एंड में आएगा, तो इधर डी सी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फोर्थ यही है बस एंड में। उसके बाद जालिपला आपको पता है कि भाई सिक्किम में है, तो देखा जाए तो नेक्स्ट सिक्किम ही है जो उसके क्लोज है, तो भाई 3 होगा यहाँ पर। तो आंसर तो मेरा वैसे ही ए आ गया, इसको भी हटा दो, पर फिर भी देख लेते हैं। शिपकिला बारालाचला, तो शिपकिला आपको पता है कि उत्तराखंड में है, और बारालाचला आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ये उत्तराखंड में है। तो आपको पता है कि पहले उधर हिमाचल आता है वेस्ट में, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर इधर सिक्किम आएगा, और फिर अरुणाचल आएगा। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये जो मैप मैंने आपको बनाकर दिया है ना, ये चीज जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ट्राइंगल, ये लाइंस, ये ऐसे मेथड, ये इसलिए भी करा रहा हूँ कि कल अगर क्वेश्चन अगर वेस्ट टू ईस्ट लगाने को भी आ जाए, तो भाई आप आसानी से इसको लगा पाओ, इसको कर पाओ, राइट। ये हो गया। तो ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया। अब आ जाते हैं एक मिसलेनियस टाइप पासेस का, एक मिसलेनियस कि कुछ भी बना दे रहा है क्वेश्चन। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू शिपकिला पास, शिपकिला पास से कौन सी रिवर फ्लो करती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। सतलुज इज द राइट आंसर। ये मिसलेनियस है, रट लो इनको, इनका पास से कोई लेना देना नहीं। मतलब पास इंपॉर्टेंट है, बट पास के साथ एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने जोड़ दी। कौन सा पास है जो लद्दाख को लहासा से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे, लानकला, मैंने इसका नोट्स भी बनाकर दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस पर भी चीज़ें, देख ही लो, चलो, ठीक है। ये रहा, देखो, लानकला कनेक्ट टू लद्दाख, ठीक है। वहीं अगर सतलुज की बात है, तो ये देखो मैंने शिपकिला को सतलुज से कनेक्ट किया है, रोहतांग को रवि और ब्यास और अटल टनल से, बारालाचला को चेनाब से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके नोट्स में वो चीज़ बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छा, जैसे एक और देखो, ये ब्रह्मपुत्र एंटर करती है कौन से पास से, योंगयुप, ये एक पास है जिसका नाम आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र यहां से एंटर करती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, एक्स्ट्रा मिसलेनियस क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, अलग अलग लेवल के, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन जब गैदर करोगे तो वहां मेंशन कर लेना। उसके बाद विच वन अमंग द फॉलोइंग पासेस नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन, भाई जोजिला मैंने अभी देखा, JNK में है। शिपकिला मैंने अभी देखा, ठीक है, शिपकिला मैंने देखा। लीपू लेक देखा। बोलन कहीं नहीं सुना मैंने, तो यहीं पे इसे एलिमिनेट करके आप आंसर पे निकल सकते हो, पर याद रखना यहां से बोलन आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद त्वांगू पास इज माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद, अब यहां पर मतलब ज्योग्राफी थोड़ी इंटरनेशनल हो गई, ठीक है, लेवल थोड़ा बढ़ा दिया, पर इतना ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, इसलिए याद रखना म्यांमार आंसर है, बट इतना जाने की ज़रूरत नहीं कि मैं दूसरे देशों के भी पासेस थोड़े से याद रखूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पासेस ख़त्म होते हैं, उसके बाद तो चीज़ें अलग हैं। उम्मीद करता हूँ यार ये पासेस की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सिर्फ 2 पेज, 2 क्या मतलब 1 पेज, जिसमें एक साइड आपका मैप होना चाहिए, दूसरी साइड उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 1 पेज में आपके इस तरीके से बूंद बूंद से हमारा सिलेक्शन तैयार होगा। तो कभी भी अगर पासेस का क्वेश्चन आ रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट मैपिंग की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।